देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना। फतेहपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले, कहा पीओके भारत को मिलना चाहिए, पाकिस्तान से एक आर पार का युद्ध जरूरी। भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा की सहयोगी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले मंगलवार को जनपद फतेहपुर पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कई राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर बेबाक बयान दिए। अठावले ने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान को पीओके भारत को सौंप देना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक बार आर पार का युद्ध जरूर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 10-12 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था, जिससे पाकिस्तान घबरा गया। हमने आतंकियों को मारा, किसी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध रोकने के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने निर्णायक कार्रवाई की थी, युद्ध नहीं किया था, और आतंक के विरुद्ध कार्यवाही में राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका को नकारा। रामदास अठावले ने दावा किया कि कांग्रेस और सपा के दुष्प्रचार के कारण लोकसभा चुनाव में भले ही हमें नुकसान हुआ, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा 2/3 से अधिक सीटें जीतेगी। उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी आरपीआई उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी। अगर भाजपा समर्थन देती है तो बसपा से दलितों को तोड़कर अपनी पार्टी में जोड़ने का भी दावा किया। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि वह झूठ नहीं बोलती, पढ़ी लिखी और मजबूत नेता हैं, जिन्होंने राहुल गांधी को हराया है। वहीं कांग्रेस नेता अजय राय को उन्होंने झूठा करार दिया। उन्होंने कांग्रेस के पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने के फैसले पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह निर्णय बहुत पहले लेना चाहिए था, तब शायद पार्टी का कुछ वजूद बचता। प्रेस वार्ता के अंत में अठावले ने अपने अंदाज में राहुल गांधी पर तंज कसा। भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी की हो रही चांदी, क्या करेंगे राहुल गांधी? मजदूर है, गरीब है, ऐसे सब लोगों को अनेक स्कीम के माध्यम से वो मदद कर रहे हैं और जरूर लोकसभा में हमारा भारी नुकसान हो। संविधान बदला जाएगा, आरक्षण निकाला जाएगा, इसी तरह की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का काम यहाँ अखिलेश यादव, राहुल गांधी उन्होंने किया था। और जिस तरह हमारा मतलब इसीलिए, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर लोकसभा में नुकसान हुआ, लेकिन 27 में आने वाली विधानसभा में मतलब 2/3 से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीत सकती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी रिपब्लिकन पार्टी का कहना यह है कि हमारी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन बीजेपी ने अगर हमको थोड़ा सा सहारा दिया होता है, हमको साथ अगर बीजेपी लेती है तो बीएसपी में रहने वाले काफ़ी लोग आरपीआई में आ सकते हैं और दलित वोटों का ज़्यादा फायदा बीजेपी को हो सकता है। आरपीआई की उतनी ताकत नहीं है, लेकिन हमारे पवन गुप्ता जी हमारे स्टेट के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में सभी समाज के लोग पार्टी में आ रहे हैं और पार्टी कई जिलों में दूरी पकड़ रही है। ऐसे आतंकवादियों को हम सबक सिखाएंगे, ये ऐलान मोदी साहब ने किया था और 8, 10, 12 दिन एक्सरसाइज करने के बाद ऐसा अटैक हुआ कि पाकिस्तान गड़बड़ा गया और पाक व्याप्त कश्मीरी जो आतंकवादी अड्डे थे वो सभी अड्डों को उद्ध्वस्त कर दिया है। 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए, वो 18-20 आर्मी वाले भी मर गए उनमें। तो उसके बाद पाकिस्तान एकदम चटपटा गया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि हम भारत से युद्ध नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए जो चर्चा है कि भाई ट्रम्प ने बोला इसीलिए युद्ध रुक गया। अपना टारगेट था कि आतंकवादियों पर हमला करना है और वहाँ एक भी सिविलियन को धक्का बिल्कुल नहीं पहुंचा है। तो पाक व्याप्त कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं उसको किसी को भी मतलब कोई उनके मतलब कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। अरे आतंकवादी अड्डों पर हमला किया और आतंकवाद का ट्रेनिंग लेने वाले सब लोगों को मार गिराया।